हैं। इससे बड़ी संख्या में पेड़ों, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आग से वायु प्रदूषण की समस्या भी काफी बढ़ गई है। जंगलों में आग लगने की घटनाओं के कारण वैज्ञानिकों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। आग की धुंध, धुएं और गर्मी से पर्यावरण और हिमालय पर बने ग्लेशियरों को नुकसान की आशंका जता रहे हैं। आग के चलते ब्लैक कार्बन की मात्रा भी बढ़ रही है, जिससे वायु भी प्रदूषित होती जा रही है। हिमालयी रीजन जो है उसमें जो हमारी बहुत बड़ी जैव विविधता थी, एक डाइवर्सिटी थी, जिसमें तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ थी, तमाम तरह के वृक्ष आदि थे, ये नष्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो पशु पक्षियों का जो जीवन है वो भी बहुत बड़ा संकटग्रस्त इस समय है। जहाँ तक जंगलों की आग की बात है, इससे मानवता प्रभावित हुई है। इससे हिमालय के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। हिमालय के अस्तित्व को खतरा होने से हमारी भावी पीढ़ी के अस्तित्व को खतरा हो गया है। बागेश्वर से विराट हिमालय के दर्शन में भी जंगलों की आग से निकलता धुआं आड़े आ रहा है। धुंध छाने से कोसानी समेत ऊंचाई वाले इलाकों से हिमालय लगभग आंखों से ओझल हो गया है, जिससे पर्यटक भी काफी मायूस हैं। टूरिस्ट बिल्कुल आ नहीं रहा है। एक तो चारों तरफ आग लग गई है, आग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो यहाँ पहले बहुत सुंदर व्यू दिखता था सामने, अब इस बीच कुछ नहीं दिख रहा है। आग इतनी हो जा रही कि सुबह के टाइम तो बिल्कुल बहुत ही अंधेरा छा जा रहा है। जलते जंगलों से हिमालय की जैव विविधता संकट में है। आग से लाखों पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। दुर्लभ पेड़ पौधे या तो खत्म हो रहे हैं या खतरे की जद में है, जिसे रोका जाना अति आवश्यक है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। चंपावत टनकपुर हाईवे पर अमोड़ी के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हैं। सवारियों से भरी जीप अमोड़ी के पास गहरी खाई में गिर गई। जीप चंपावत से खटोली जा रही थी। पुलिस को खबर मिलने के बाद राहत कार्य चलाया गया और कई घायलों को खाई से निकाला गया, जिनका इलाज टनकपुर अस्पताल में चल रहा है। मैक्स की दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जो कि एक नीचे खाई में गाड़ी जाके गिर गई थी, जिसमें टोटल 7 लोग जो थे वो उस वक्त घायल हुए थे। 7 लोगों इन जो घायल थे इनको टनकपुर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है। इनमें से 3 लोग जो हैं वो ब्रॉड डेड हैं, जिनकी यहाँ पहुँचने से पहले मृत्यु हो चुकी थी, और 3 लोग अभी घायल हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर जल ब्यासी परियोजना को लेकर अब बातें सामने आ रही हैं। परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव पूरी तरह से बांध की झील में समाने लगा है। इससे वो अब इतिहास बन जाएगा। झील में डूबते खेत खलिहान और घरों को देखकर प्रभावित ग्रामीण काफी दुखी हैं। उन्हें जहां अपने पैतृक संपत्ति से दूर होने का दुख है, वहीं वे सरकार के रवैये से भी हैरान हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने बिना विस्थापित किए ही गांव को बांध की झील में डुबोने का काम किया है। प्रभावित ग्रामीण गांव के डूबते ही खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। हमने उत्तरांचल जल विद्युत निगम को और इस परियोजना के लिए 120 मेगावाट के लिए अपने घर, ज़मीन, खेत खलिहान सब कुछ त्याग दिए, परंतु उत्तराखंड सरकार द्वारा हमारे ग्रामवासियों का और हमारा कहीं भी विस्थापन नहीं किया है। इस कारण से हम खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब लोग आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सोमवार को देहरादून में इंजीनियर्स महासंघ का अधिवेशन हुआ और इस